जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। अगर तुमने सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है, उसको हल्के में ले रहे हो, तो जरा एक बार सुन लो कितने बच्चों ने इस बार आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है सीयूटी यूजी के लिए। ये इंडिया का अगले साल मेरे ख्याल से जेईई और नीट से भी बड़ा एग्जाम बन जाएगा, क्योंकि इस बार आवेदन हुए हैं आपके 14,90,000 बच्चों ने इस बार सीयूटी यूजी के लिए फॉर्म भरा हुआ है। अब ये बात तो तुमको जानने वाली है, समझने वाली है, टेंशन लेने वाली है, लेकिन तुम्हारी जो सबसे बड़ी हेल्प है मैं वो करके जाऊंगा वीडियो के आखिर में। एज अ फोकस रिपोर्ट मैं आपको 2021, 22, 23, 24, 25 5 साल के ऑफिशियल पीवाईक्यू सीयूटी यूजी के, जीएटी के, डोमेन के, लैंग्वेज के तीनों के तीनों सेंड कर दूंगा। तो वीडियो के आखिर तक वेट करना, क्योंकि तब तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है। इंस्टाग्राम वालों को उतना फोकस लेवल बचा नहीं रहता, वो लोग 1 मिनट की रील तक ही टिक पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं ड्राइव शेयर कर दूंगा 2025 की, 24 की, 23 की, 22 की। जैसे आप 2025 में क्लिक करोगे तो आपको इसमें ये सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पेपर्स हो गए, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट वाला हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, सब कुछ। एंड लास्ट में आपको जीएटी का पेपर देके रखा हुआ है। एंड ये होता है असली पीवाईक्यू। ठीक है, ये एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट से जो कि पीवाईक्यू है। लोग तुमको सैंपल पेपर दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कभी जिंदगी में सीयूटी यूजी दिया नहीं, तो उनको पता नहीं कि पीवाईक्यू और सैंपल पेपर में फर्क क्या होता है। अब बात कर लेते हैं, 14,90,000 बच्चों ने आवेदन करके रखा हुआ है। भैया नॉर्मली इतने आवेदन होते थे? नहीं नहीं, इससे बहुत ज्यादा इस बार रजिस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि पिछले साल ये संख्या थी 13,50,000, उससे पहले ये संख्या थी 11,50,000। उम्मीद मुझे थी कि 50,000 बच्चे एक्स्ट्रा फॉर्म भरेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा ही बच्चों ने फॉर्म भरा है। उसका रीजन क्या है कि अभी आप क्लास 12 पास करके आ रहे हो, आपके दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने अभी 2026 में अपना क्लास 12 का एग्जाम दिया है। लेकिन 2024 वाले स्टूडेंट और 2025 वाले स्टूडेंट, जिन्होंने 2024 और 25 में अपना 12वीं फिनिश किया था, और उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिल गया था या हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिल गया था, और उनको कुछ नंबर से, 1 या 2 नंबर से, उनके हाथ से हंसराज कॉलेज या बीएचयू या एसआरसीसी उनको नहीं मिला था, तो वो लोग इस बार तुम्हारे कंपटीशन में हैं। तभी जो नए वाले बच्चे हैं, जो क्लास 12 का एग्जाम पास करके आ रहे हैं, वो तो ऑलमोस्ट 10-12 लाख है ही। लेकिन ये जो रियल कंपटीशन है ना, ये जो 3 लाख बच्चे जो 1 साल का ड्रॉप लेके बैठे हैं कि भैया हमारा 1 या 2 नंबर से बीएचयू रह गया था, इस बार मुझे बीएचयू से इकोनॉमिक्स ऑनर्स सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, और इसलिए संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड एक बात ध्यान रखना, बहुत हाईएस्ट कंपटीशन फेस करोगे बीएचयू के लिए। सिर्फ एडमिशन पाना ही बहुत मुश्किल है, एडमिशन पाने के बाद तुमको अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए वो तो डबल मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम बेयर मिनिमम कट ऑफ पास कर लेते हो, मान लो तुम्हारे 220 नंबर आ गए, 230 नंबर आ गए, तो ये मत सोचना कि यहाँ आओगे तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीएससी या तुमको कोई बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा। मे बी आपको संस्कृत मिल जाए, मे बी आपको पाली मिल जाए, मे बी आपको इंग्लिश लिटरेचर चाहिए हो, तुमको टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट मिल जाए। तो कट ऑफ में आना और अच्छा सब्जेक्ट पाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एंड पूरी अगर मैं बीए ऑनर्स की, बीएससी की, बीकॉम की सीटें मिला दूं, तो बीएचयू में ऑलमोस्ट 4 से 5 सीटें हैं। और ऐसे अगर मैं 14 लाख जो फॉर्म भराए हैं, अगर ऐसे मैं इंडिया में 1,000 बीएचयू भी बना दूंगा, तो भी बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन रहेगा। लेकिन एक ही बीएचयू है, तो इसके बारे में कंपटीशन सोच लेना। जहां तक बात हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की करें, तो वहाँ पे 70,000 सीटें हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 100 कॉलेजेस में से दिल्ली यूनिवर्सिटी के केवल 25 कॉलेज ही काम के हैं, बाकी कॉलेज तो किसी काम के नहीं है। ठीक है, वहां पे अगर तुम नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी वहां एडमिशन हो जाएगा। मेन वहां पे फाइट एसआरसीसी, हंसराज, डीयू, किरोरीमल एंड द हिंदू की होती है, तो वहां पे भी हाईएस्ट कंपटीशन रहता है। अब यहाँ पे कौन से राज्य से कितने रजिस्ट्रेशन, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ये हमारे कोई काम की चीज नहीं, क्योंकि हमको सभी राज्यों के बच्चों से फाइट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश वालों का मध्य प्रदेश वालों से कंपटीशन है, रहेगा ऑल इंडिया कंपटीशन। जो हमारी काम की जानने वाली बात है, वो ये ध्यान रखना कि आपका जो एग्जाम है, उसमें सबसे ज्यादा तो आप लोग जो कंपटीशन फेस करोगे वो 2 सब्जेक्ट को लेके है। 8 लाख फॉर्म, 8 लाख से ऊपर फॉर्म भराए गए हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, 8 लाख। ठीक है, 8 लाख इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्म भराए गए हैं, जो कि हाईएस्ट है। एंड सेकंड, ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख के बीच में फॉर्म भराए गए हैं भैया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तुम बीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, आपको जीएटी का पेपर देना ही पड़ेगा। और इसमें अगर भैया 6-7 लाख फॉर्म भराए गए हैं, तो एक दिन में एग्जाम तो होने नहीं वाला है। तो क्या होगा, ये होगा मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम। तो पहली बात, ऑलरेडी मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें जा चुकी हैं, क्योंकि मेरी किस्मत के ऊपर है मुझे कौन सी शिफ्ट का एग्जाम मिलता है। कभी कभी शिफ्ट बहुत ईजी आ जाती है, कभी कभी शिफ्ट बहुत मुश्किल आती है। एंड नॉर्मलाइजेशन से मैं कभी सही नहीं मानता नॉर्मलाइजेशन को। तो अगर मैं पढ़ाई करना नहीं शुरू करूंगा और मेरे को शिफ्ट भी ऐसा बकवास वाला मिल गया, तो बाबू श्यामदास कॉलेज जो आपके बगल का डिग्री कॉलेज है, वहां पे ही एडमिशन मिल पाएगा। बाकी बहुत अच्छे कॉलेजेस तो बहुत मुश्किल हो पाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन फेस करोगे जीएटी को लेकर और लैंग्वेज को लेके। एंड सबने ऑलमोस्ट जीएटी और लैंग्वेज को भर के रखा होगा। लैंग्वेज भी एक तरफ मैनेजेबल है, लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हो, लेकिन जीएटी के लिए अगर आप अभी से टाइम देना, 2 घंटा 3 घंटा देना नहीं शुरू करोगे, आप 50-60 नंबर नहीं क्रॉस कर पाओगे जीएटी में। ठीक है, एंड इसका प्रूफ भी है। एक काम करना, मैं तुमको पीवाईक्यू देके जा रहा हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व करके देखना कि यार मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम भी चला लूँ, टाटा आईपीएल भी देख लूँ और साथ में सीयूटी यूजी भी क्लियर कर लूँ ना, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा कट थ्रू कंपटीशन होगा तुमको अच्छे कॉलेज पाने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सीरियस हो जाओ आप लोग, और आपकी जो हेल्प है वो करके जाते हैं।
आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बैचेस के बारे में दो चीज ध्यान रखना। जो लोगों ने पहले सीयूटी यूजी दे के रखा हुआ है उनको पता है उनकी मिस्टेक क्या है, देन आप बैच मत ज्वाइन करना। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करके रखी है, बैच मत ज्वाइन करना मेरा। मैं पीवाईक्यूज दे के जा रहा हूँ, अगर तुम पीवाईक्यू में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करते हो, मेरा बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, जो चीज टूटी नहीं है उसको बिगाड़ना नहीं है, ठीक है? तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जो लोग अभी नींद से जागे हैं, तो सबसे पहले काम करना, बैच वैच तो बाद में ठीक वाली बात है, पीवाईक्यू सॉल्व करना। उसके बाद तुमको थोड़ा डर लगेगा, वहां से फिर देखना कि अगर मेरे जीएटी में 100 नंबर आ रहे हैं और मेरी कट ऑफ में मुझे 200 नंबर चाहिए, तो मैं 100 नंबर कैसे बढ़ाऊंगा। फिर वहां पे आपको 50 डेज की अपनी प्लानिंग बनानी है। एंड वो बैच उन लोगों को ज्वाइन करना है जो शॉर्टकट नहीं ढूंढने आ रहे हैं, ठीक है? कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना मैं सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने भी सीयूटी यूजी दिया है, मैंने भी सीयूटी पीजी दिया है। तुम इस बार सीयूटी यूजी क्लियर करके बीएचयू के स्वतंत्रता भवन ही आओगे अपना काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, जहां से आज से 3 साल पहले मैंने कराया था। तो मैं वही चीजें बताऊंगा जो रियलिटी है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। आपकी मैं 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आपको नोट्स कहाँ से बनाने हैं। और तुम्हारे मन में रहता है ना भैया कहाँ कौन सी बुक खरीदें, एक बुक से सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कोई बुक नहीं आती है। आपको जो चीज़ हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है उसके बने बनाए आपको नोट्स मिल जाएंगे, मैं पढ़ा दूंगा, उसके रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएंगी, लाइव क्लासेज मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ना अल्टीमेटली आप ही को पड़ेगा। तो दिन में अगर 4 घंटा अपने लिए निकाल सकते हो टाइम सीयूटी यूजी के लिए, तो ही आप बैच ज्वाइन करना। एंड बैच की प्राइस आपके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इतना कम प्राइस पूरे इंडिया में और इतनी क्रेडिबल फैकल्टी के साथ कोई भी नहीं रख पाएगा। और जो लोग इतना हाई प्राइस रखे हैं वो केवल मार्केटिंग के कारण रख पाए हैं, क्योंकि वहाँ के टीचर कभी खुद अपनी जिंदगी में सीयूटी यूजी उन्होंने एग्जाम दिया नहीं है ना? ये हमारा विजेता बैचेस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, एंड लाइव क्लासेस मिलेंगे। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। आपके सीयूटी यूजी का जो सिलेबस है वो 40 डेज में खत्म कर दिया जाएगा। आपके पास ऑलमोस्ट 60 दिन है, लास्ट के 15 दिन हमको केवल मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस करनी है चीज़ों को, और मैराथन में हम वापस चीज़ों रिवीजन करेंगे। आपका पूरा सिलेबस को 40 डेज के अंदर फिनिश किया जाएगा। लाइव क्लासेस मिलेंगे, अगर मान लो आप लाइव नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको बना बनाया मिलेगा इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में, ठीक है? पीवाईक्यू में सबको देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का एक्चुअल यूज कैसे करते हैं वो आपको बैच में पता लगेगा। जैसे आप बैच ज्वाइन करोगे, आपको एक स्ट्रैटेजी सेशन देखने को मिलेगा, उसको देखना। एंड उसको देखने के बाद तुम्हारे मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर उसको देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं ज्वाइन करना चाहिए था, तो बता देना, आपका पूरा पैसा लौटा देंगे, ठीक है? क्योंकि उसके बाद ऐसा कोई डाउट रह नहीं जाएगा आपके मन में। देन आता है फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है? लोगों की टेस्ट सीरीज इतनी 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज आती है, हम आपको बैच के अंदर टेस्ट सीरीज फ्री देंगे, टेस्ट सीरीज का एक भी रुपए नहीं लगेगा। और साथ ही साथ आपके साथ रहेगा स्पेशल गाइडेंस। स्पेशल गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि आपने कहीं भी बैच ज्वाइन किया होगा तो आपको हमेशा टेक्निकल टीम को कॉल जाता होगा, लेकिन यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड होगे, तो अगर तुमको कोई भी डाउट रहेगा आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, डायरेक्टली आपके डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? सारे बैचेज अवेलेबल है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीवॉक हो, बीवीएलएलबी हो, सारे बैचेज अवेलेबल है, ठीक है? अगर आप डोमेन जीएटी और लैंग्वेज सब कुछ परचेज करते हो तो 999 में मिलेगा, इसका प्राइस 2000 है, केवल 10 दिन तक ही 999 रहेगा, फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री मिलेगी। अगर सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज आप परचेज करते हो तो आपको इसका प्राइस पड़ेगा 699, और लैंग्वेज हम इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज दोनों पढ़ा देंगे। आपको जो पढ़ना होगा आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ना इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ना हिंदी पढ़ो, क्योंकि एक ही लैंग्वेज पढ़नी होती है। अगर सिर्फ जीएटी का लाइव बैच परचेज करना चाहते हो तो 499 मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे ना रिकॉर्डिंग वाला बैच चाहिए, अपना आपका जो फाउंडेशन लेक्चर था उसका मुझे रिकॉर्डिंग दे दो, जो कि अभी 1 महीने पहले फिनिश हुआ है, तो आप रिकॉर्डिंग वाले बैच परचेज कर सकते हो। इसमें भी सभी आपको चीजें मिल जाएंगी, बस मेरी लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी। एंड इसका प्राइस और भी कम है, जैसे आप सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज का परचेज करते हो तो आपको 499 में मिल जाएगा। सिर्फ जीएटी का परचेज करना चाहते हो तो 299 में मिल जाएगा। 299 में बाहर अगर तुम खाना खाने भी जाओगे ना तो भी इससे महंगा मिलेगा। तुम स्विगी में जो ऑर्डर करते हो ना अपने लिए बर्थडे पार्टी में, तो भी 1000-1200 रुपये खर्चा कर देते हो, तो प्राइस कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, प्राइस के साथ ये मैं सोचता कि इसमें क्वालिटी में कमी होगी। पहले दिन में क्लास में आओगे तो कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, पहले दिन से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, एंड जो वहां तक टिक पाएगा उतनी मेहनत कर पाएगा उसके हाथ में रिजल्ट होगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है? हम्म, तो टेस्ट सीरीज ये सब चीजें मिल जाएंगी। अब ये बैच कैसे ज्वाइन करना है भैया, और आपने जो बताया था पीवाईक्यूज, वो सब चीजें कैसे मिलेंगी, तो देखो, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से जाके। आप जैसे ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐसे इंटरफेस ओपन होगा, सीयूटी यूजी कोर्सेज में क्लिक करना। यहाँ पे सारे विजेता बैच देके रखे हुए हैं लाइव वाले, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग वाला बैच ही मिल जाएगा जो कैप्सूल बैच है, ठीक है? क्लिक करना, आगे कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने जितना प्राइस बताया है उतना ही प्राइस वहाँ पे लिखा हुआ है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। एंड इन बैचेस अगर आप 10 दिन के अंदर परचेज करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। उसके बाद फिर क्योंकि इतना कम प्राइस मैनेजेबल भी नहीं हो पाएगा जिस लेवल ऑफ क्वालिटी को हम लोग को देना है ना? जीएटी में मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, करंट अफेयर आता है, स्टैटिक जीके आता है, पूरा जीके जैसा आता है, लैंग्वेज आता है, तो इतने में तो बाकी कोचिंग वाले तो इतने में टी शर्ट नहीं देंगे अपनी, है ना, जितने में यहाँ बैच मिल जाएगा। सेकंड आता है कि आपको पीवाईक्यू जो मैंने बोला था वो कैसे मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैच चलो साइड में रखो, पहले अपना पीवाईक्यू सॉल्व करके देखना कि अभी कितना बनता है आपसे, है ना? तो उसके लिए आप स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना। 4.4 रेटिंग है। जब ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना है, यहाँ पे तीन लाइन में क्लिक करना, फिर यहाँ पे फ्री मटेरियल में क्लिक करना। फ्री मटेरियल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज देखने को मिलेगा, सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना। फिर आपको यहाँ पे बीएचयू जेएनयू का ऑफिशियल कट ऑफ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऊपर एक फोल्डर दिखेगा। कट ऑफ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाद में देखना। सेकंड फोल्डर आपको दिखेगा ऑल सब्जेक्ट का, ऑफिशियल सिलेबस का, सभी सीयूटी यूजी के सभी सब्जेक्ट का ऑफिशियल सिलेबस का। तो सिलेबस चेक करना हो तो ऑफिशियल सिलेबस में जाकर सिलेबस चेक कर लेना। और थर्ड फोल्डर में आपको दिखेगा सीयूटी यूजी ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज। आप
इसमें क्लिक करोगे तो इसमें मैंने 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का अलग अलग फोल्डर बना दिया है। 2025 वाले फोल्डर में क्लिक करना, अपना जीएटी का पेपर डाउनलोड करना, अपना इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर डाउनलोड करना और अपने डोमेन सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करना, एंड 2 दिन तक उसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। उसके बाद आपको किसी संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक पढ़ाई करने लग जाओगे, है ना। लास्टली, सिर्फ 55 डेज बाकी है। आप जितना सोच रहे हो उससे भी कम टाइम बाकी है, ठीक है। आप मतलब आप खुद से तैयारी कर रहे हो, बैच से तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा जाग जाओ, क्योंकि बहुत 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 कम टाइम बाकी है ना। एंड कंपटीशन बहुत हाईएस्ट होगा इस बार, सिर्फ 55 डेज बाकी है, तो बस थोड़ा सा जाग जाइए एंड पढ़ाई करना शुरू कर दिए सीयूटी यूजी के लिए। इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं हर एक कमेंट बॉक्स को पढ़ता हूँ, एंड जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बोलोगे कि भैया बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कहाँ पे मिलती है, बीएचयू से फ्रेंच ऑनर्स होता है या नहीं होता, प्लेसमेंट लगता है या नहीं लगता, बीएलएलबी के लिए टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, कितनी फीस होती है, हर एक चीज़ को आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। एंड मोस्ट ऑथेंटिक आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वही लोग बता रहे हैं जिन्होंने खुद इस प्रोसेस को पढ़ा है, पास किया है, एंड यहाँ से चीज़ों को डन किया है। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चीज़ों को मेंशन कर देना। थैंक यू।